नमस्कार, कैसे हैं? पीसीएस का एग्ज़ाम देने के बाद में बहुत सारे लोग अभी भी हताश हैं, निराश हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, समझ में नहीं रहा है कि आगे क्या होगा। दिक्कत होती है, ख़ास करके जब आप एक बड़ी उम्मीद के साथ किसी भी परीक्षा की तैयारी में लगे होते हैं और महज एक अव्यवस्थित प्रश्न पत्र के कारण वो सपना टूटता है, या यूँ कहें अप्रत्याशित पेपर आने के कारण ऐसा होता है, तो समस्या होती है, निश्चित तौर पर होती है। लेकिन कब तक ये निराशा, कब तक? अंधकार का भी एक समय होता है, रात का भी एक समय होता है, फिर सवेरा होता है। गिराव का भी एक समय होता है, फिर चढ़ाई होती है। ठीक इसी तरीके से निराशा का भी एक समय होता है, फिर आशा की किरण निकलती है और हमें आगे बढ़ना होता है। तो नकारात्मक चीज़ों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उनसे कुछ सीखा जाए, जिससे कि आगे आने वाले समय में हम कुछ बेहतर कर सकें, कुछ अच्छा कर सकें। और किसी एक परीक्षा के खराब हो जाने से जीवन नहीं रुकता है, आपका कैरियर चौपट सा नहीं हो गया है। अगर पीसीएस खराब हुआ है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी परीक्षा आपका इंतजार कर रही है। अगर ये पीसीएस 2022 24 22 दिसंबर का एग्ज़ाम आपका खराब हो गया है, तो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन परीक्षा है जो इंतज़ार कर रही है, और वो है आरओ एआरओ की परीक्षा। ये मान लीजिए कि अप्रैल में होगी, अप्रैल 25 में होगी, लास्ट वीक में होगी या मई में होगी। अभी ये बिल्कुल क्लियर कुछ नहीं कहा जा सकता, ये कैलेंडर आने वाला है, उसमें पता चल जाएगा। और ये न भूलें कि फरवरी में फिर से 2025 का पीसीएस 25 का फिर से फॉर्म आ रहा है, और ये परीक्षा भी आपकी आ रही है। आगे पीछे ही ये परीक्षाएं होंगी। हाँ, कुछ लोगों के लिए समस्या हो सकती है जिनका अंतिम ये प्रयास था, इसके बाद वो प्रयास नहीं कर सकते, उनके पास उम्र सीमा नहीं है, तो उनकी तो एक अलग समस्या है, वास्तव में वो जेन्युइन समस्या है। बाकी आरओ एक स्वर्णिम अवसर है। अब आरओ एक स्वर्णिम अवसर क्यों है? अगर ये वास्तव में स्वर्णिम अवसर है तो क्यों है? इसके दो तीन रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर एक, 540 प्लस सीट्स, ये अनुमान है कि ये हो गई है। वैकेंसी आई थी तो ये 411 थी, 411 से ये बढ़कर 540 प्लस हो गई है। नंबर दो, उटपुटांग पेपर का अनुभव आपके पास है, उटपुटांग पेपर का अनुभव आपके पास है। अब आप ये नहीं कह सकते कि पेपर कैसा आएगा, हमेशा जैसा आ रहा था वैसा ही आएगा या कोई दूसरे प्रकार का पेपर आ जाएगा। तो चाहे वो 11 फरवरी 2024 का पेपर रहा हो, और चाहे वो 22 दिसंबर 2024 का पेपर रहा हो, ये दोनों पेपर मिलकर ये तो बता रहे हैं कि कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, इसके लिए तैयार रहिएगा।
एक में थोड़ा सा कम, दूसरे में थोड़ा सा ज़्यादा ये बताया गया है आपको। 22 वाले में तो सीमाएं क्रॉस हो गई हैं, लांग गया। तो इस स्वर्णिम अवसर का लाभ आपको उठाना चाहिए हर हाल में। आरओ का पेपर बहुत सरल समझा जाता है, परीक्षा बहुत सरल समझी जाती है। पेपर तो अब कठिन आएंगे ही, लेकिन ये पूरी चयन प्रणाली बड़ी सरल समझी जाती है। कहा जाता है कि आरओ में कुछ नहीं है, ये प्रीलिम्स का पेपर आप पास करो 140 नंबर का, इसमें 140 पूर्णांक भी है और 140 प्रश्न भी हैं। ये इसमें प्रीलिम्स के 10 टॉपिक दिए हुए हैं, सामान्य विज्ञान, इतिहास, और इसमें फिर ज्योग्राफी और पॉलिटी, इकोनॉमी, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर दिया है। आप इसको पास कर जाओ। दूसरा पेपर ये पास कर जाओ, हिंदी का, विलोम, वाक्यवर्तनी, अनेक शब्दों एक शब्द, तत्सम सद्भाव, विशेष विशेषण, पर्यायवाची, इसको पास कर जाओ। और जैसे आप इन दोनों पेपर को पास करोगे, 200 नंबर का ये प्रीलिम्स का आपका पेपर होगा, और इसको जैसे आप पास करोगे, मेन एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। और मेन एग्जाम आप दोगे 400 मार्क्स का। इसका छोटा सा सिलेबस है। बेसिकली इसमें 3 चीज़ें हैं। एक आपसे जीएस का पेपर पूछा जाएगा, एक आपसे हिंदी का पेपर पूछा जाएगा जिसमें 2 पेपर, एक 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव, एक 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव, और एक आपका निबंध का पेपर पूछा जाएगा जो 120 नंबर का होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर गलतियाँ करने के बाद सुधारने का अवसर बहुत कम है। पीसीएस में 6 पेपर जीएस के, 2 पेपर कंपलसरी हिंदी और निबंध के, उन 8 पेपर में आपके पास अपनी कमियों, किसी पेपर में अगर रह गया है तो उनको सुधारने का या स्कोर करने का अवसर होता है। ये एग्ज़ाम इस दृष्टि से टफ हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेपर आपके पास नहीं है। तो 3 ही पेपर या 4 पेपर में आपको सारा कुछ करना है, और इंटरव्यू है नहीं, तो इसी पर आपका रिजल्ट बनना है और 70% से ऊपर मार्क्स आपको लाना है यहाँ पर। तो इस स्वर्णिम अवसर का लाभ आपको उठाना है। लेकिन एक चीज़ जानिएगा, इसका लाभ वही लोग उठा पाएंगे जिन्होंने कुछ सीखा है, जिन्होंने इन दोनों पेपर से, चाहे वो आरओ का पेपर रहा हो 23 का जो रद्द हुआ, और चाहे 22 दिसंबर वाला पीसीएस का 24 का पेपर रहा हो, इन दोनों से जो सीखा है, जैसे क्या सीखा आपने इससे, ये महत्वपूर्ण है। सीख ये मिली है कि आयोग अब किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी, आप कह सकते हैं जो आपके कोर पोर्शन है, उन पे डिपेंड करके आप नहीं जा सकते। किसी भी सब्जेक्ट को ज़्यादा और कम कर सकता है ना। यानी कि अब पूरा सिलेबस आपको पढ़ के जाना है। कोर पोर्शन आप छांट के रखिए, अपना कोर्स पूरा करिए और कोर पोर्शन भी छांट के रखिए सब, लेकिन पूरा सिलेबस पढ़ना है आपको। और दूसरी चीज सीख ये मिली है कि आपको अभ्यास बहुत करना है। अब आप कहेंगे ये उसमें तो नहीं लिखा था। ये इसलिए सीख मिली है कि अगर लंबा चौड़ा लेंथी पेपर आपको दे दिया जाए, तो लेंथी पेपर करने के लिए, ये लेंथी पेपर करने के लिए अभ्यास ही एक इलाज है। लेंथी पेपर तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो अभ्यास आपको बहुत करना है, प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है। और तीसरी चीज है कि अब सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा। सतही ज्ञान नहीं, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको थोड़ा सा गहराई से पढ़ना पड़ेगा। एक आप डीप नॉलेज कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट आपको तैयार करना पड़ेगा। डीप नॉलेज, कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट दिया होता है, जो आप पुराने पेपर देख के चले जाते थे, तो वो तो देखना है अभी भी, उन पुराने पेपर्स को देखने नहीं बंद करना है। लेकिन केवल उसके भरोसे नहीं जाना है कि यहीं से सारे सवाल आ जाएंगे और हम कर डालेंगे, ऐसा नहीं। आपको नए प्रश्नों को भी तैयार करना है, नए पेपर्स को तैयार करके, यानी कि प्रैक्टिस करके तब जाना है, डीप नॉलेज के साथ जाना है।
और इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, आपको स्तरीय किताबें पढ़नी पड़ेंगी, स्तरीय पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, ये काम करना पड़ेगा। ये सीख इस पेपर से मिली है। कहीं से पेपर आएगा, कोई सब्जेक्ट ज़्यादा पूछ लिया जाएगा, कोई कम, करंट अफेयर ऐसा पूछ लिया जाएगा। करंट अफेयर पे सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वीकली काम करना पड़ेगा, स्तरीय काम करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। रोज पढ़ना पड़ेगा। लोग करते क्या है कि हिंदी, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हिंदी को बहुत हल्के में ले लेते हैं, कहते हैं हिंदी तो हमने बचपन से पढ़ा है। ये बड़े सरल सरल क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, सरल 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 क्वेश्चन। ये परिवर्तन हिंदी के पेपर में भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी आपको अवधारणात्मक समझ विकसित करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी देखना पड़ेगा। आपसे प्रश्न आप केवल शब्दों से ना पूछ के व्याकरण से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। भाई विलोम, वाक्यवर्तनी शुद्धि, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं तो किस प्रकार की अशुद्धि है ये पूछ लिया जाए। विशेष विशेषण में प्रकार पूछ लिए जाएं। तद्भव तत्सम में, जैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन सेट में पूछा था, उस तरीके के प्रश्न आ जाए। कितने प्रकारों में शब्दों को विभाजित किया जा सकता है उत्पत्ति के आधार पे। तो इन चीज़ों के लिए आप तैयार रहिए। हिंदी का भी अब गहराई से अध्ययन आपको करना है। मान के चलिए 40% सवाल आपसे कंसेप्चुअल पूछ लें तब क्या होगा। भाई अगर सरल पूछा जाएगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर कठिन पूछा जाएगा तब क्या होगा, इसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, तो इसको एक बंद के आप तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। चाहे तो आप हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हैं। हमारा एक 100 दिवसीय कोर्स है जिसको हमने प्रारंभ किया है, और इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम इसके अंतर्गत कर रहे हैं, वो चीज़ें आप ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, और केवल हम एग्ज़ाम को ध्यान में रख के ही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। नए पैटर्न पर आधारित हैं ये चीज़ें। नए पैटर्न पर हम पूरा एक रिसर्च करके उसके बाद में कर रहे हैं। क्लासेस ऐसी हैं जिनको आप देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही, और फिर साथ साथ में हमने 5000 प्रश्नों की प्रैक्टिस का भी इसके अंतर्गत प्रावधान रखा है। करंट अफेयर का वीकली नोट सहित करंट अफेयर का वीडियो भी आपको दिया जाए, और जीएस हिंदी पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको तैयार कराई जाए। ऐप पर आपको ये दिया जाए, आप बार बार इसको देख सकें, आप टेस्ट दे सकें, आप प्रैक्टिस करते रहें, आप डाउट पूछ सकें। सारी चीज़ें रोज़ 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और साथ साथ में 2-3 क्लासेस साथ में आपकी 4 घंटे की रेगुलर क्लास, लाइव भी रिकॉर्डेड भी, हर तरीके से लाइव क्लास हो गई, रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध है। तो आप अगर ऐसे चाहें तो कर सकते हैं, आप अपने आप कर पाएँ तो कर सकते हैं, लेकिन केवल सतही ज्ञान के आधार पर मत जाइएगा। केवल सतही ज्ञान लेकर आप जाएंगे तो फिर से आपका स्कोर विलो कट ऑफ चला जाएगा, प्रॉब्लम होगी। आप कहीं से भी पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, लेकिन इसको पढ़कर तब जाइएगा। और परिवर्तन जब आयोग करेगा तो हम लोगों को परिवर्तित करना पड़ेगा, क्योंकि हम आयोग को नहीं बदल सकते। आयोग अपने हिसाब से हमसे परीक्षा लेगा, तो हमको आयोग के हिसाब से चलना पड़ेगा, वैसी तैयारी करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बैच से जुड़े तो हमारे जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं उससे आप जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और हमारा ऐप है द सक्सेस प्रेप, उससे आप इस कोर्स को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।